सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से जुलाई के पहले दिन 1 जुलाई को इस झरोखा में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज शुरुआत करेंगे हम। कहते हैं जब जब धर्म का झंडा आगे चलता है अधर्म का अपने आप नाश होने लगता है। जब जब सत्य के पांव चलने लगते हैं झूठ के पांव अपने आप उखड़ने लगते हैं। कहते हैं ना उसके पांव नहीं होते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश पुंज निकलता है तो तब कहते हैं अज्ञानता का तिमिर अपने आप भाग जाता है। और इसी तरीके से जंगल में जब शेर चलने लगते हैं गीदड़ छुपक जाते हैं, चूहे बिल से नहीं निकल पाते हैं। और यह तब जब सफल हो जाता है जब ज्ञान बल, तपोबल, धर्म बल और अहिंसा बल एक साथ शंखनाद करते हैं, बालोत्रा से शुरुआत करते हैं। 4 हमारे साधुजन डॉक्टर लोकेश मुनि जी, विवेक मुनि जी, दीपांकर स्वामी जी, अभय दास जी, चारों के साथ कहते हैं जैसे चक्रवर्ती का रथ शंखनाद करता हुआ आगे बढ़ता है और सब झुक जाते हैं। ऐसे ही बालोत्रा से राजस्थान के हर गुड़ में यही बात हुई। अनुपमंडल की बात साफ हुई, जैन समाज की पहली जीत हुई। कहते हैं उनकी ताबूत में पहला कील लगा दिया गया, या कह दें उनके ही सीने में पहला पंचरंगा ध्वज गाड़ दिया गया। 28 जून और 29 जून धन्य है इस शुरुआत के लिए जब हमारे आचार्य विमल सागर सुरशे जी ने शंखनाद किया। शावकों की ओर से एक संगठन बना, कुछ लोगों ने बढ़कर आवाज उठाई, जगह जगह प्रदर्शन किए गए, जगह जगह प्राथमिकी शिकायतें की गई, जगह जगह आवाज बोली गई। इसमें किसी एक की बात नहीं, यह इकट्ठा जैन समाज की जीत है। क्योंकि इसको आखिर में कहते हैं विजय रथ का झंडा लेकर चले डॉक्टर लोकेश मुनि जी। कहते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक यह पहली जीत की निशानी है जिसकी आज हम शुरुआत करते हैं। इसके साथ शुरुआत कैसे की हुई थी और 50 दिन में पहली जीत कैसे मिली जैन समाज को। 16 मई 2021, जी हाँ, इतिहास में यह तारीख दर्ज हो जाएगी जब चैनल महालक्ष्मी ने पहली बार नफरत मंडल के विरोध में समाज के अंदर एक अलख जलाने की कहते हिमाकत की थी। उन्होंने जमन समाज को बताया, चैनल महालक्ष्मी ने अपने उस एपिसोड के अंदर, कि यह जैनों को शैतान कहते हैं, राक्षस कहते हैं, इबलिस कहते हैं, जैन धर्म के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, हमारे मंदिरों को बुरी शक्ति का अड्डा बताते हैं, हमारे जैन संतों के पुतले जलाते हैं। अगर इसका एक अंश भी अगर सिख समुदाय या मुस्लिम समुदाय में किया होता तो अपने धर्म की आन बान शान के साथ सीना खड़ा करके खड़े हो जाते और कहते जब तक नहीं जीतेंगे जब तक इनका मुंह बंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम चुप हो जाते हैं। हमारे मुंह को बंद करने के लिए बहुत लोगों के दबाव आ जाते हैं, अरे क्यों उनको उठा रहे हो। बस यही तो हमारी कमी है। पहले एक झलक दिखाते हैं आपको जो है उस हमने पहली बार जब अलख जगाई थी। हमारे पूजनीय वंदनीय संतों के पुतले जलाने शुरू कर दिए गए जैसे राजनेताओं के जलाते हैं। हमारे वंदनीय संत हैं, पूजनीय हैं, और जब ऐसा कहीं सुनते हैं तो क्यों हमारी आंखों बाजू से खून नहीं रग से बढ़ता, क्यों नहीं हमारी दिमाग की नसें फटती। ऐसी ही घटना हुई 2 मई को जब पूरे देश में हर राज्य ने लगभग लॉकडाउन कर्फ्यू लगा रखा था। तब राजस्थान के पाली के जंगल में 250-300 लोग जमा थे और क्या गुटरगू कर रहे थे वह फ्रॉड मंडल के लोग। जरा पहले वह सुनते हैं। किसने लाया है? कोरोना किसने लाया है? सोशल मीडिया पे कई जगह फैला हुआ ये। इनके YouTube चैनल पर भी 30 से ज्यादा वीडियो हैं जो आग उगल रहे हैं। एक ब्लॉग भी है जो 2009 से चल रहा है, देख रहे हैं आप इस समय यहाँ, कि जैनों के बारे में क्या क्या लिखा। एक छोटा सा झलकी दिखाई आपको। ये जैन इबलिस हैं, जैन शैतान हैं, जैन राक्षस हैं। इन जैन शैतानों के जिनाले हैं जहां पर ये बुरी शक्तियों को प्रार्थना करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं बर्बादी के लिए। यह लिखा है जैन सौदागर हैं, जैन बनिए हैं और जैन ही सबसे शैतान है। और इनको पकड़ने का, इन शैतानों को पकड़ने की काबिलियत केवल अनूप दास के पास है। जैसे ये एपिसोड जारी हुआ हमारे पास कुछ संतों के, कुछ विद्वानों के, कुछ समितियों की कुर्सी पर चिपके हुए नेताओं के लगातार फोन आए, मैसेज आए, क्यों छोटी सी मच्छी को अब उठा के बात करते हो। अरे जरा सा है, सालों साल से हम देखते आ रहे हैं और तुम आके नया पंगा लेने की शुरुआत करते हो, क्यों बड़ा दिखाते हो उन्हें। अरे जरा सा है, अपने आप ठग जाएगा। पर हमारे एपिसोड को देखने वाले सैकड़ों नहीं लगभग 30,000 जैन समाज उठ खड़ा हुआ, जागृति को प्रेरित हो गया और उन्होंने कसकर कहा इसको बंद करना होगा।
और उसके साथ शुरुआत कर दी हमारे आचार्य विमल सागर सुरेश्वर जी ने, जिन्होंने सबसे पहले इसके साथ हमारे साथ इस बात को आगे बढ़ा दिया। सुदर्शन चैनल से फिर हुआ शंखनाद। जब विमल सागर जी ने बोलना शुरू किया चैनल महालक्ष्मी के बाद, समाज उस पर हरकत में आ गया और फिर समाज की ओर से कहते हैं सुदर्शन चैनल को पकड़ा गया। 24, 25, 26 और 29 मई को बैक टू बैक चैनल के अंदर 4 एपिसोड का प्रसारण हुआ। हमारे यहाँ सामने के साथ नफरत मंडल को बिठाया गया। उनकी वैसे बोलती बंद हो गई, पर हम कहते हैं जल्दबाजी में कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। हमने उस मंत्रणा में, उस मंच पर अपने साधुओं को आगे कर दिया। यह हमारी बहुत बड़ी भूल थी। नफरत मंडल के छोटे छोटे लोगों के सामने हमने पूजनीय वंदनीय संतों को खड़ा कर दिया। कारण हमारे विद्वान श्रेष्ठ पीछे रह गए, संतों से सहा नहीं गया, वह अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे निकल आए और यहीं हम चूक गए। जहां हमारे विद्वान को बैठना चाहिए था वहां पूजनीय संतों को बैठा दिया। पर अब यह मशाल पूरे भारत में जल चुकी थी। एकता का हुआ शंखनाद और बन गया राष्ट्रीय जैन संगठन। कहते हैं जब जब बाहर से जैन समाज पर कोई हमला कर जाता है ना, चाहे वह संथारा संलेखना का हो या फिर नफरत मंडल से लड़ने का, जैन समाज में अंदर ही अंदर एकता की खुशबू फैलने लगती है। और वही अब भी एक प्रकार से वही खुशबू फैली जब हमारी विभिन्न समितियां एक जगह खड़ने को तैयार हो गई और बन गया राष्ट्रीय जैन संगठन। अब उसने एकता से मिलकर अपनी गलतियों को सुधारते हुए सबको एक जगह लाने की कोशिश की। एक जगह से संदेश देने शुरू किए, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हुए, धरना शुरू हुए, जुलूस हुए और जगह जगह ज्ञापन दिए गए। प्रधानमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम, केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ, विपक्ष के नेताओं के नाम, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम, विपक्ष इन जगह जगह लेकर डीएम के सामने जाकर भी प्रदर्शन किए गए और ज्ञापनों का एक सिलसिला लगना शुरू हो गया। उसके साथ साथ प्राथमिकियां दर्ज कराने का भी सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी ने तो उद्घोष कर दिया कि जैन और सनातन एक होकर सामने आ जाओ और नफरत मंडल के खिलाफ आवाज बुलंद करो और कानूनी कार्यवाही करो। सुनिए एक बार। धर्म और संस्कृति को नुकसान करने वाले लोगों के खिलाफ आप क्यों चुप हैं? आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तमाम उन सनातनी परंपरा को मानने वाले लोगों से, जैन धर्मावलंबियों से आग्रह करूंगा विनम्रतापूर्वक, हम मिलजुल कर इसका प्रतिवाद करें, ज़रूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें। और मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूं कि अनूप मंडल जैसी छद्म ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन हम एक सख्त कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और इन्हें बेनकाब करके नेस्त नाबूद करेंगे। चारों तरफ से जैन समाज और हिंदू समाज एक होकर आवाज उठाने लगा, उसके विरोध में खड़ा हो गया। कहते हैं नफरत मंडल में जलजला आ गया, घबरा गया। उस भूकंप से, तूफान से कहीं उनका सूखा आगे पड़ गया। अब उसने एक बात वीडियो निकाली कि हम आपसे लड़ना नहीं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और हमें बुलाइए, हमारे सामने शास्त्रार्थ कीजिए। सुन लीजिए जरा ये। यदि ये बात झूठ है तो आप आम जनता के बीच में मेरे इस आरोपों को झूठा साबित करें। वो लोग नहीं आए क्योंकि उनको मालूम है कि हम इनके आमने सामने आए तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। जो हम कई वर्षों से इस देश को और दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, ये राक्षसी कौम के लोग हैं। इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। अगर समाज मेरी बात को, संसार सुन रहा है, मेरी बात को जब देश के लोग सुन रहे हैं, यदि आप लोग इस बात को, इस बीमारी को, बीमारी के ही नहीं अनंत बीमारियों को, समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, एक बार इन जैन बणियों को मेरे रूबरू पूछताछ करावें ताकि कई समस्याओं का समाधान होगा। 27 मई 2021 तारीखें नोट करते रहिएगा। और जैसे ही उनका यह वीडियो आया कि हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आपके साथ एक बार लड़ना चाहते हैं, ज्ञान की बात करना चाहते हैं, सही का सही, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, और इसका चैलेंज सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया हाथों हाथ। 27 मई को यह पत्र लिखा जो आप देख रहे हैं, सीधा नफरत मंडल के 11 सदस्य उनको भेजा गया, स्पीड पोस्ट किया गया, सबको व्हाट्सएप किया गया और एक सोशल मीडिया में इसको जारी किया गया। इसको हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। चिट्ठी भेजे हुए 48 घंटे बाद हम सार्वजनिक रूप से आप सबके सामने आ गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, चोर हो या गीदड़ हो, अपनी बात को छिपा लेता है, कहता है हमें तो पता ही नहीं चला,
बाद में वो भी देखेंगे आप। इसलिए हमने सार्वजनिक रूप से इस YouTube पर आए 29 मई को आप सबके सामने, इसके अंदर 50-100 उनके नफरत मंडल के लोग भी हैं, जिसमें से अधिकांश हमारे पक्ष में हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, कई हमसे फोन पे बात कर चुके हैं कि हम अनूप दास को मानते हैं, लेकिन ये जो फालतू बातें बकवास कर रहे हैं हमारे बूढ़े लोग, हमारे पिताजी ताजी, ये इन सब की बात नहीं मानते। यह अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ज्ञान के बारे में जानते नहीं, विज्ञान को देखते नहीं, इसलिए फर्जी बात करते हैं। इसलिए हम इनसे बात में इस बात को नहीं मानते हैं, यह तक कहते हैं। पर हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमने उनको जब चिट्ठी लिखी, हमने स्पष्ट कह दिया सार्वजनिक रूप से, इसी मन से 29 मई को आप सबके बीच में कि आप 5 आओ, 10 आओ, 20 आओ, 50 आओ, देश की राजधानी दिल्ली में आ जाओ। आपके रहने का, ठहरने का, खाने का, पीने का सारी व्यवस्था चैनल महालक्ष्मी करेगा। मीडिया के सामने आपको बिठाकर सामने जैनों के विद्वानों को बिठाएगा, शास्त्रार्थ चलेगा, जितने दिन मर्जी चलेगा। आपको रहना, खाना, पीना सबको निःशुल्क चैनल महालक्ष्मी करेगा। और एक श्रावक तो आगे बढ़कर आ गए, अगर उन्होंने हमारे शास्त्रों से हमारी बात को हरा दिया तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार वह अपने आप देंगे। यानी दूध पर सुहागा लगा दिया, एक पंथ दो काज कर दिया कि नफरत मंडल वाले अपनी गफलत को सिद्ध करने आ जाओ। आप एक बार उस एपिसोड की एक झलक जरूर देखेंगे। आज फिर हमने यह पत्र जो आप देख रहे हैं स्पीड पोस्ट से और व्हाट्सएप पर उनके सभी प्रमुख लोगों को भेज दिया है। एक प्रमाण आपके सामने है, क्योंकि हम कोई बात बगैर प्रमाण के नहीं करना चाहते। इसमें स्पष्ट लिखा है, बहुत दावे करते हो बरमुडा के, नरक के, मेरू पर्वत के, अष्टापद के, कि कहां क्या करते हैं, क्या रंग लाते हैं जैन समाज वाले। आपको खुली छूट है, आप प्रमाण लाइए, इस बात का सिद्ध करिए। जैन शास्त्रों से जो पूर्वाचार्य द्वारा लिखे गए हैं, रचे गए हैं, उनसे प्रमाण सिद्ध करिए और आपको मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। मीडिया के सामने होगी बात, जैन समाज के विद्वान करेंगे आपसे सीधी बात। और चैनल महालक्ष्मी आपके दिल्ली में आने के बाद आपके ठहरने का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क करेगा। आप 1 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, सबके लिए ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था चैनल महालक्ष्मी से होगी। शर्त यही होगी, आपको 1 करोड़ का इनाम देंगे अगर आप अपनी बात को सही कर पाएंगे, वरना FIR भुगतनी होगी, क्षमा मांगनी होगी और जेल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। जैन संतों ने कर दी अब बुलंद आवाज। आचार्य पुलक सागर जी ने, आचार्य देवनंदी जी ने, आचार्य विमल सागर जी सुशनी तो कसकर जैनों को एक होकर इनके खिलाफ इकट्ठा होकर कार्यवाही करने की अपीलें शुरू कर दी। और इसका असर यह हुआ, जैन समाज इकट्ठा होता शुरू हो गया और वहां पर नफरत मंडल में आग लग गई और उन्होंने हमारे संत का पुतला जलाना तक शुरू कर दिया। और इस कायरा हरकत से जैन समाज अब हरकत में आ गया, असहनीय हो गया उनके लिए यह सब। 31 मई और फिर एक संत ने कर दी आमरण अनशन की घोषणा। जी हां, 31 मई की बात है। 29 को हमने चैलेंज दिया, उसके बाद वह पुतले जलाने लगे हमारे संत के। असहनीय हो गया और एक संत आगे आ गए, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। उन्होंने कहा, कोरोना चल रहा है और ऐसे दंगे कर रहे हो तुम, ऐसे में मैं घोषणा करता हूं, आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जब हम स्वतंत्र हुए थे, मैं आमरण अनशन की शुरुआत करूंगा तुमसे ऐसी नफरत बातों से स्वतंत्र होने के लिए, जैन समाज के इन बातों से हटाने के लिए। चैनल महालक्ष्मी ने अपनी भी स्वीकृति दी और सैकड़ों श्रावकों ने भी इस पर तांता लगा दिया। एक झलक क्या कहते हैं लोकेश मुनि जी। और ये मांग करता हूं लाखों लोगों की ओर से कि तत्काल ऐसे संगठन पर बैन लगाया जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे समाज के अंदर हिंसा, घृणा और नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ मैं मजबूरन ये भी निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये बैन 15 अगस्त तक नहीं लगता है, मैं कोरोना की विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसलिए शीघ्र उसकी तारीख मुकर्रर नहीं करके 15 अगस्त तक अगर इस पर बैन नहीं लगा तो मैं आमरण अनशन पर जाने के लिए मजबूर होऊंगा। और जब मैंने आज सुबह ये मांग की, देश भर से सैकड़ों लोगों ने ये प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम भी आपके साथ आमरण अनशन में बैठेंगे। नफरत मंडल डर गया और शास्त्रार्थ से दिल्ली में पीछे हट गया। जब चैनल महालक्ष्मी ने दिल खोल के उनसे कहा, खाना मुफ्त, रहना मुफ्त, ठहरना मुफ्त, करोड़ साथ में लेके जाना, जेब रखना अपने साथ, गड़बड़ा गया।
गड़बड़ झोगाला हो गया, शेरों के सामने कैसे जाएगा, शास्त्रार्थ किया, अज्ञान कभी के ज्ञान के आगे टिक पाएगा। उसने घबरा गए, बालोतरा से एक नया एपिसोड जारी कर दिया वीडियो उन्होंने, भाई हम दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो बालोतरा में ही शास्त्रार्थ कर सकते हैं। सुन लीजिए जरा। मैं जैन समाज के लोगों को चैलेंज करता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं, अहिंसावादी हैं, देश के प्रति वफादार हैं, तो आप बालोतरा जाओ। बालोतरा में 5000 से लगभग जैन लोग रहते हैं। हम जवाब देंगे आपको। आप जो अनूप मंडल के खिलाफ जो घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, झूठा प्रसार कर रहे हैं, अगर यदि आप ईमानदार हैं तो आप बालोतरा जाओ, हम जवाब देंगे। 11 जून डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने कह दिया, आ रहा हूं तुम्हारे गढ़ में 28 जून को। यह ट्विटर देख रहे हैं आप। 11 जून को आचार्य लोकेश मुनि जी ने जारी कर दिया। गिरगिट अपने रंग बदल रहा था और हम उसके रंग को साफ खुला कर रहे थे। तेरा रंग ये है, हम उसको अस्वीकार करते हैं। ये है, ये कर, पर नफरत अपनी बंद कर। और इस तरीके से चैनल तैयार हो गया। 28 जून को आ रहा हूं बालोतरा, और चैनल महालक्ष्मी ने इसको सार्वजनिक कर दिया। 23-24 जून देश भर में 500 से ज्यादा जगह पर दिए गए ज्ञापन। उधर राष्ट्रीय जैन संगठन भी अपनी कार्य कर रहा था। सबको एक होके एक रास्ते को चुन रहा था, क्योंकि कागज प्रदर्शन के साथ और भी कुछ जरूरी था। जगह जगह लोगों को कहा गया, और 23-24 जून को देश भर में जगह जगह पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिलाधिकारी जगह जगह पर ज्ञापन दिए गए। जगह जगह पुलिस को FIR की अपीलें की गई। पूरे देश में 500 से ज्यादा जगह की सूचनाएं इकट्ठी हो गई। 25 जून मुकना राम ने कहा, 28 जून का हमें भी इंतजार है। अब उधर से वीडियो आ गया, कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ योर कम्युनिकेशन। यहां से उन्होंने कहा हम बालोतरा आना चाहते हैं, आइए। हमने कहा आ रहे हैं। अब उसने उसको कंफर्म कर दिया, क्योंकि इस तरीके से ही बातें पक्की होती हैं। मुकना राम ने कह दिया हम आपका बालोतरा में इंतजार करेंगे। और सुन लीजिए यह वीडियो में उनका एक अंश। बढ़िया पढ़े लिखे होशियार हैं, बढ़ियों के पास में पैसे की ताकत है, बढ़ियों ने ऐसो दुनिया को गुमराह कर रखा है। कई लोग इनको मालूम नहीं है, जो लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं, जब इनको पता चलेगा तो उनको पिसाना पड़ेगा। और बढ़ियों से भी मैं कह देता हूं कि आप झूठ बोलना बंद करें, और अगर आप लोग अगर सही से ईमानदार हैं तो आप कह रहे हो ना आएंगे, तो आप 28 तारीख को आ जाओ, बैठकर बात कर लेंगे। मैं बालोतरा में रहता हूँ। आप कहते हो मुकनाराम के बिल में घुस जाएगा, कहीं घुसने वाला देखो सोरी थोड़ी की है जो बिल में घुस जाएंगे। 27 जून आ रहा हूं कल बालोतरा के मैदान में, भागना मत, शास्त्रार्थ करने के लिए मिलना जरूर। और यह ट्विटर जारी कर दिया एक दिन पहले अहमदाबाद से आचार्य लोकेश मुनि जी ने, जहां उन्होंने गायों को भी भोजन कराया, हर बार कराते हैं, गरीबों को भी लगातार खाना खिलाया। वह भी दृश्य आपको देख रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कल 28 जून की तारीख मुकर्रर है, भूल मत जाना, जरूर मिलना बालोतरा के बाजार में, जूनाकोट मैदान में 10 बजे आऊंगा, शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहना। 28 जून आ गई, पहुंच गए बालोतरा के मैदान में। सैकड़ों पहुंचे शेरों को देखने, नहीं निकले गीदड़ सामने, बिल में घुसे रहे चूहे। जी हां, ठीक 10 बजे। कहते हैं ना, ज्ञान बल, तपोबल, धर्म बल, अहिंसा बल, 4 मूर्तियां सामने खड़ी थी बालोतरा के बाजार में, जूनाकोट के अंदर। जैसे ही देख रहे हैं आप, हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी, विवेक मुनि जी, दीपांकर स्वामी जी, अभय दास जी जैन और हिंदू धर्म को प्रतीक कर रहे थे। 21,000 डिबेट में भावी ले चुके हैं दीपांकर स्वामी जी। वह भी मजबूत गढ़ खड़ा कर खड़े थे, आओ तो सामने। सैकड़ों कहते हैं 36 कौमें मौजूद थी वहां पर। बालोतरा में हर जगह हर को खबर पहुंच गई थी, लेकिन गीदड़ बाहर नहीं आए और चूहे बिल में छिपे रहे। कोई सामने नहीं आया। 10 बजे से शाम को 4 बज गए। हमारी खुद बात हुई चैनल महालक्ष्मी की, लेकिन कोई सामने वहां एक नहीं टपका। बालोतरा के मैदान से अब आपको सुनाते हैं हम। 6 घंटे, तापमान 44 से 45 डिग्री, कोई कवर नहीं। उस भरी धूप के अंदर, तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर से आके जैन संत 2 और 2 हिंदू धर्म के संत आकर विराजमान हो गए, बैठ गए। कहते हैं आओ शास्त्रार्थ करने के लिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे जाकर उन्होंने फिर अपने अपनी 2 बातें कही, वो हम आपको सुनाते हैं। पहले दीपांकर स्वामी जी से और उसके बाद लोकेश मुनि से। और फिर 5 बजे शाम को बालोतरा में, जिनको पहले मालूम था उस मुकर्रम को, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला है, चुपचाप आ गए। जब पूरे बालोतरा में तहलका मच गया, तब वह चूहा अंदर अपने बिल के अंदर क्या बोलता है वह भी सुनिए एक साथ। 1, 2, 3। तो मैं सनातन पद्धति को लेकर आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आप ही के शहर में प्रतीक्षा कर रहा हूं इस धूप में।
जिस धूप में नीचे से धरती और ऊपर से आसमान आग उगल रहा है, मगर मेरा भाव, मेरा संयम, मेरा प्यार आपको निमंत्रण दे रहा है कि आकर के मुझसे बताओ तो सही कि इस नफरत और जहर उगलने के पीछे आखिरकार आपका अभिप्राय क्या है। और अगर जो नहीं आपको आना और नहीं आ पाना चाहते तो बस इतना जरूर कहिए, चुप करके गोरिल्ला युद्ध करने की जरूरत क्या है। हजारों करोड़ों लोगों की संस्कृति और संस्कार और आस्था को चुनौती देने की आवश्यकता क्या है। किसी के मन, किसी के भाव पर कुठाराघात करने की आप जरूरत कैसे कर लेते हैं। इस देश में कानून भी है, आप चाहते तो विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, मगर हमने कहा हम लोगों को तो प्यार से जीतने की कला आती है। सामने हमसे प्यार करने वाला आखिरकार विलुप्त कहाँ हो गया, मेरे गांव की चिड़ैया की तरह। तो मैं खड़ा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, आइए। और अगर जो नहीं आ सकते तो इस बार के बाद, इस दिन के बाद आपका कुछ भी करना समूचे विश्व के लिए एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं। रोजाना की जो वाहियात बातें, जबकि मैं ये भी जानता हूं कि उनकी पढ़ी लिखी संतान भी जो आईएएस कर रही है या सीए कर रही है या डॉक्टरेट कर रही है, इंजीनियर कर रही है, वो भी कहते हैं ये वाहियात बात है। अरे भला अकाल, तूफान, सुनामी, भूकंप, कौन नहीं जानता ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, या कौन नहीं जानता कि ये कोरोना जो है किसका खेल है। तो ऐसे के अंदर सनातन परंपरा महान परंपरा है। हिंदुत्व हमेशा सहिष्णुता की बात करता है, जैन परंपरा हमेशा अहिंसा, शांति, सद्भावना की बात करता है। किंतु साथ साथ ये भी सच है कि सत्य को अगर ललकारा जाएगा तो असत्य को परास्त करने के लिए समय समय पर भी महापुरुषों ने प्रयास किया। और आज सैकड़ों किलोमीटर से दूर से जो है इस गर्मी में और यहाँ मैदान में इसलिए बैठे हैं कि चर्चाएं किसी के घर पर नहीं हुआ करती। चर्चाएं हमेशा जो है साथ साथ पुराने जमाने में भी हुए, सभी साथ खड़े होते हैं। हाँ, शास्त्रार्थ हो, तर्क संगत हो, युक्ति संगत हो, साइंटिफिक ढंग से हो, और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने है। प्रिय देशवासियों, मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा। अभी मैं मेरे आश्रम में हूँ, बालोतरा में हूँ। अभी लोकेश मुनि ने जो ये झूठा प्रसार किया है कि मुकनाराम भाग गया है या मुकनाराम नहीं मिला, ये एक बकवास है। न तो हमसे कोई इनका समाचार मिला है, अगर आए थे तो ये लोगों को बुला देते, और ये सभी झूठ प्रसार करके ये भाग गए हैं। और फिर आ गई 29 जून। नफरत मंडल के हर बिल के सामने पहुंचे शेर, ललकारते रहे पर कोई नहीं आया सामने होने को ढेर। जी हां, 28 जून बालोतरा से शुरू हुई 4 साधुओं की आवाज, जोर से ललकार, आओ शास्त्रार्थ तो करके थोड़ा सा जाओ। वह वहां नहीं रुके, अब उन्होंने फैसला कर लिया इन डरपोकों के हर बिल के सामने जाएंगे। और फिर वह यहां नहीं रुके, वह हर जगह बढ़ते गए। बालोतरा के बाद सिरोही चले गए, पाली चले गए, राजसमंद चले गए, उदयपुर चले गए, जालोर चले गए। हर जगह जाते गए, जहां जहां पर वह मिमियाते थे, भोंपू बजाते थे, आदिवासियों को बड़ा बुला कर जैनों के खिलाफ भड़काते थे। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई, हर जगह पे ललकारते रहे पर कोई सामने आने को हिम्मत नहीं कर सका। इस प्रकार से कहते हैं डर के आगे जीत होती है, और पहली मुनक्किल जीत कहते हैं हमारा पंचरंगा ध्वज वहां पर गाड़ कर आ गए। उनके सीने में एक ताबूत के अंदर कील डाल के आ गए कि देखो कैसे जीता जाता है। उसी के गढ़ में आकर उसी से शास्त्रार्थ के लिए ललकारा जाता है, पर वह आवाज नहीं उठाता है। क्या बात हुई हमारी उनसे 29 जून की देर रात बात सुनिए। इनका जितना गढ़ था ना, सिरोही जिला, जालोर जिला, पाली जिला, उदयपुर जिला, राजसमंद जिला और बालोतरा बाड़मेर जिले में है ही। मतलब सारे इनके गढ़ में, जिसको कहते हैं ना मुंह में सारा अंगुली फिरा दी, एक दांत नहीं है तुम्हारा। एक भी जगह एक माई का लाल सामने नहीं। और उल्टे कोई नए जुवान जो बात हुई, वो कहते हैं हम तो जैनों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मंदिरों में काम करते हैं, जैनों से बढ़िया कोई उनमें दया है, करुणा है। बोले हम तो उपवास करते हैं पर्युषणों में, और बोले हमारे बालोतरा में तो जैनी 8 दिन फैक्ट्री बंद रखते हैं कि भाई हिंसा न हो जाए। पाली में 8 और 10 लक्षण 18 दिन बंद रखते हैं बालोतरा में, पाली में, है ना। बोले ये कुछ वाहियात लोग हैं, हम लोग सब ऐसे नहीं हैं। इनके खुद के बच्चे
बढ़िया हुआ शरद जी, मैं आपको बताऊं, रोजाना है ना, बिना मतलब समाज डर रहा था कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो गया, कुछ है नहीं, है ना। सारी इनकी गीदड़ बबकी निकल गई, हैगड़ाई सारी खत्म हो गई, और अब इनको तो ये हो गया कि हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं, है ना। तो तुम क्या, जब आपको तो पता है, तुमने सोशल मीडिया से चैलेंज दिया था, हमने उसी तरह सोशल मीडिया से जवाब दिया, ट्विटर पर बीच बीच में भी ट्विटर डाले कि मुन्नाराम घर पे नहीं, चर्चा मैदान में होगी, बाजार में होगी, चौराहे पर होगी। मैंने तो रवाना होने से पहले जोधपुर से रवाना हुआ, तब सुबह सुबह ट्विटर एक डाला। हाँ, बिल्कुल। और जब मैं वहां से और क्षेत्रों में, मतलब उसी क्षेत्र में, मैं जानबूझ के हटा नहीं, 2 दिन लगाए मैंने पूरे, आज भी उधर, है ना, कि जिससे कम से कम ये अभी भी कहे तो हम तो फिर तैयार हैं। और आज आ गई 1 जुलाई, उनको नानी याद दिलाई। पहली जीत हमारी बिना मुकाबले वॉक ओवर रंग लाई, और दूसरी की अभी हो रही तैयारी, जीत अभी बाकी है। साधु संतों ने हमें वह रास्ता दिखा दिया, उनके ही सीने में जाकर पचरंगा गाड़ दिया, ध्वजा फहरा दी, उनके गढ़ में जाकर उनको नानी याद दिला दी। किसी में हिम्मत बाहर नहीं हुई कि वह अपने अपने बिलों से बाहर आ जाएं। अनुभव मंडल ने जारी किया, बाद में एक वीडियो जारी किया है कि हमें तो पता ही नहीं चला कब आए कहाँ आए, हमें तो बताया ही नहीं। अरे झूठ के कभी पांव नहीं होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे कहीं नचते नहीं दिखते हो। अभी साधुओं ने यह जीत करी है, अब हमारी दूसरी संगठन की जीत बाकी है, यानी कानूनन लड़ाई जीतनी अभी बाकी है। नजरबंदी की तैयारी करनी है, एफआईआरों की बरसात करनी है, तभी हकीकत में ऐसे नफरत मंडल, गड़फड़ मंडल, घोबाड़ा मंडल का बवंडल हटेगा। हमारे सामने जो भी दुश्मन आया है वह सत्य के सामने नहीं टिकेगा। यह कहानी 45 दिन की हमने आपको 15-20 मिनट में सुना दी। कहते हैं एक गफलत मंडल की चादर खोलकर उसकी लुटिया डुबा दी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।